हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 17 अगस्त से जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम चालू हो चुका है। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये है कि रीजनिंग का जो सवाल आ रहा है थोड़ा टाइम टेकन आ रहा है, यानी कि सेटिंग अरेंजमेंट से जो है काफ़ी सवाल आ रहा है और उसे सॉल्व करने में बहुत सारे परेशानियाँ होता है, यानी कि टाइम टेकन लगता है। तो आज जो है अपने लोग उसी टाइप के सवाल को प्रैक्टिस करने वाले हैं और किस टाइप से इस सवाल को बनाया जाता है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जैसे देखिए, आज का पहला नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, एक मिनट, ये क्या बोल रहा है कि 6 व्यक्ति हैं जो गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्रमुख होकर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, मेज क्या है, गोलाकार है, तो हम एक ठो ये गोलाकार एक मेज बना लेंगे। देखिए, अगर आपको कभी भी इस टाइप का सवाल मिले कि गोलाकार मेज है तो आप 2 ठो गोलाकार मेज बनाइए, एक रहेगा तो हम 2 ठो बनाएंगे अपने मन से। अब इसमें हम क्या करेंगे, 6 व्यक्ति को बैठाएंगे, तो ये हो गया 2 व्यक्ति, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, फिर ये हो गया 6 व्यक्ति। सब क्या हो रहा है, यह केंद्र को देख रहा है, सब यह केंद्र की ओर देख रहा है। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी ई के विपरीत बैठा हुआ है। तो पहले कंडीशन में तो आप किसी को भी कहीं बैठा सकते हैं, तो हम बी को यहाँ बैठा दिए, लेकिन बी क्या हो रहा है, ई का विपरीत है, यानी कि यह इसके सामने है, बी जो है इसके सामने है। देखिए, कभी कभी आपको ये होगा कि एक ही वेन डायग्राम से इस टाइप का सवाल बन जाएगा, लेकिन कभी कभी आप जो है हमेशा जो है 2 ठो वेन डायग्राम बनाइएगा, ताकि एक सवाल एक वेन डायग्राम इस टाइप का रहेगा जो आपको आगे जाके आउट हो जाएगा। आउट होने का मतलब ये हुआ कि सवाल के अकॉर्डिंग वह फ्लो नहीं करेगा, तो आप जो है 2 ठो वेन डायग्राम को हमेशा बनाइएगा, उसमें से एक आगे जाके अपने आप आउट हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें देखिए क्या बोला है कि बी ई के विपरीत बैठा हुआ है और डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, डी। तो हम यहाँ पे मान लेंगे क्या है, देखिए बाएं से दूसरे स्थान पे डी है, डी जो है एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे है। तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एफ बैठा है तो डी दूसरे स्थान पे कहाँ पे होगा, पहला दूसरा स्थान पे यहाँ पे डी होगा। अब इसमें भी बैठा दीजिए, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे क्या है, डी बैठ गया है। अब बोल रहा है क्या कि सी न तो बी और न ही एफ के निकटतम है। सी जो है नहीं तो बी और नहीं तो ई के निकटतम है, सी, यानी कि इसका मतलब सी जो है बी और एफ का निकटतम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो है नहीं तो यहाँ बैठ सकता है और बी का निकटतम तो बैठ नहीं सकता है। इसका मतलब हुआ कि सी यहाँ पे बैठेगा और ए जो बच जाएगा, ए यहाँ बैठ जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप से इसको बनाना है, और ए यहाँ बैठ जाएगा। क्योंकि टोटल 6 व्यक्ति है तो 6 को क्या करना है, स्थान देना है। तो हमको बोल रहा है क्या कि सी जो है ना, न बी और न एफ के निकटतम है। सी जो है नहीं तो बी और नहीं एफ के निकटतम है, तो इसका मतलब एफ का निकटतम क्या होगा, ए होगा, और जो सी जो है बी का निकटतम नहीं होगा, तो बी को क्या कर दिए, यहाँ बैठा दिए। अब यहाँ पे देखिए सवाल मेरा पूरा सर्टिफाइड हो गया। एक मिनट इसको हटा लेते हैं। अब एक बार इसको पहले हटा लेते हैं और इस कंडीशन को देखते हैं क्या कि ये जो अपने पास जो यह बैठाए हैं सबको सेटिंग अरेंजमेंट की है, सेटिंग किए हैं, यह सवाल का अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है कि नहीं। देखिए, बी ई के विपरीत बैठा है तो बी ई के विपरीत बैठ गया है। अब यहाँ पे देखिए डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी जो है जो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है तो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर आ गया, क्योंकि सब केंद्र की ओर देख रहा है तो बायां इधर ही होगा। अब बोला है सी नहीं तो बी और नहीं तो एफ का निकटतम है। सी जो है नहीं तो बी और नहीं तो एफ का निकटतम है, तो देखिए बी सी जो है डी और एफ का निकटतम है, सी बी और एफ का निकटतम नहीं है। तो अब यहाँ पे सर्टिफाइड हो गया है, तो अपने को क्या हो गया कि इसमें एक वेन डायग्राम से ही काम हो गया, तो ये दूसरा का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि डी का निकटतम बाएं कौन बैठा है, तो डी कहाँ पे बैठा हुआ है, डी तो यहाँ बैठा हुआ है, तो डी का निकटतम बाएं, तो बायां किधर होगा, इधर होगा। निकटतम मतलब क्या हो गया, नज़दीक हो गया, तो डी का निकटतम नज़दीक कौन है, सी बैठा हुआ है, तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी का एक दूसरा सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या बोला है कि एफ के बाएं से गणना करने पर ई और एफ, यानी कि एफ के बाएं से गणना करने पर ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं। एफ के बाएं से गणना करने पर, तो वेन डायग्राम में क्या था, एफ के बाएं से पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति हैं ई और एफ के बीच में, एफ के बाएं से, तो पूछ रहा है कि एफ के बाएं से ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो एफ के बाएं से हमको बोल रहा है ना, तो एफ के बाएं से लेंगे। यहाँ पे देखिए ये अपने पास क्या है, एफ है, ये अपने पास क्या है, एफ है, तो एफ के बाएं से, तो बाएं का मतलब इधर हो गया, और ई, एफ और ई के बीच में बाएं से, तो इधर से गिनेंगे, इधर से टोटल कितना व्यक्ति आ रहा है, 1
2 और 3, टोटल कितना व्यक्ति आ रहा है 3, यानी कि F और E के बीच में बाएं से कितना व्यक्ति है, टोटल 3 व्यक्ति हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, 1 मिनट इसको देख लेते हैं। तो टोटल कितना व्यक्ति, 3 व्यक्ति बैठा हुआ था, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। और जिन भी स्टूडेंट का अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, ऐसे सवाल सबको प्रैक्टिस कीजिए। डेली जो है कम से कम 20 से 30 सवाल ज़रूर बनाइए आपको, तो आपको जो है यह सेटिंग अरेंजमेंट से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।